मोहन जी ने अब तक जो फिल्में बनाई हैं, वे हमेशा उन विषयों के लिए विवादास्पद रही हैं, जिन पर वे स्पर्श करते हैं। स्वतंत्रता के स्तर का पालन पोषण और उपदेश देना, जिसे अपने बच्चों पर लागू करना चाहिए, उनकी पिछली फिल्मों में एक निरंतरता रही है। बकासुरन सामाजिक मुद्दों का एक और विस्तार है, जिसे वह छूने की इच्छा रखते हैं। यह रिवेंज थ्रिलर ऑनलाइन वेश्यावृत्ति और कैसे महिलाओं का विभिन्न तरीकों से शोषण किया जाता है के बारे में है। फिल्म एक पथिक बीमा रसू सेल्वाराघवन के साथ शुरू होती है, जो शिवान मंदिरों में खाती और सोती है और एक कामुक वयस्क की भीषण हत्या करती है। समानांतर रूप से हम मेजर अरुलवर्मन नैट्टी से परिचित होते हैं, जो एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी है जो अपराध विज्ञान और अपराधाधारित कहानियों पर एक यूट्यूब चैनल चलाता है। अपने बड़े भाई की बेटी की आत्महत्या उसे एक उन्माद में डाल देती है और वह इसके पीछे की परिस्थितियों की जांच करना शुरू कर देता है। कहानी धीरे धीरे एक शैक्षिक संस्थान में काम करने वाले लोगों द्वारा समर्थित सेक्स रैकेट और इसके लिए बीमा रसू के कनेक्शन को उजागर करती है। बीमा रसू का फ्लैशबैक क्या है और अरुलवर्मन से कैसे जुड़ता है? यद्यपि युवा सुरक्षा के बारे में इरादा और प्रौद्योगिकी उनके जीवन का शोषण कैसे करती है, यह एक हद तक उचित है, यह भी उपदेशात्मक हो जाता है। एक मजबूर अर्धबेक्ड कथा भी है, जिसमें प्रौद्योगिकी की दुनिया से संबंधित सामाजिक आर्थिक मुद्दों की गहरी समझ का अभाव है। उदाहरण के लिए, फिल्म माता-पिता को बच्चे के मोबाइल उपयोग पर सतर्क रहने के लिए कहती है, जिसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह चीजों का पता लगाने के लिए अपनी मूल स्वतंत्रता के बच्चे को वंचित करता है। यह बहुत अच्छा होता कि फिल्म ने माता-पिता को इन समस्याओं के बारे में बच्चों को जागरूक करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि बच्चों को अपने निर्णय लेने का अधिकार हो। फिल्म का एक अच्छा संदेश युवाओं को अपने माता-पिता के साथ पारदर्शी होने के लिए कह रहा है। यहाँ तक कि इसे और भी बेहतर तरीके से उजागर किया जा सकता था। फिल्म माता-पिता को आगे की सोच रखने के लिए प्रोत्साहित कर सकती थी, ताकि माता-पिता और बच्चे के बीच आपसी समझ और सम्मान हो। पटकथा के लिए यह बहुत प्रत्यक्ष है और एक खोजी थ्रिलर होने के बावजूद अधिकांश भाग के लिए अनुमानित है। फिर भी इस निर्देशक की पिछली फिल्मों की तुलना में लक्षण वर्णन बेहतर के लिए विकसित हुआ है और पृष्ठभूमि दिलचस्प है। हालांकि पटकथा की सीधी प्रकृति के कारण कोई भी बड़ा क्षण वास्तव में काम नहीं करता है। हम बेमा रसू के साथ सहानुभूति रखने में असमर्थ हैं जब वह अपनी बेटी के लिए न्याय मांगने वाली हत्या की होड़ में जाता है। सिनेमैटोग्राफी फारूक जे बाशा और पृष्ठभूमि स्कोर सैम सीएस कुछ दृश्यों को थोड़ा बढ़ाने में मदद करते हैं। सेल्वाराघवन का प्रदर्शन फिल्म को धारण करने के लिए पर्याप्त है।